फिजिक्स का न्यूमेरिकल, जी हाँ, लेजर टॉपिक की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की शुरुआत हमने लास्ट 2 सेशन से कर दी है। खतरनाक वाले और बेहतरीन वाले न्यूमेरिकल्स आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आज भी एक वैसा ही एक अमेजिंग न्यूमेरिकल जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कई बार पूछा गया है, आपके सामने रखूंगा। लेकिन उसके पहले आपको इस बाबा जी की दरबार को, अपने इस चैनल को प्यार दिखाना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, जिन्होंने नहीं किया है। बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। ये अपना कम्युनिटी है जनाब। एजुकेशनल कंटेंट को शेयर भी करना चाहिए, तब जाके देश का विकास होगा। ऐसे ही मीम शेयर करके, वीडियो शेयर करके विकास नहीं होता है। तो जरूर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कराइए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और नीचे कमेंट डालिए योयो, क्योंकि आपका योयो मतलब मेरे लिए एक एनर्जी होती है जनाब। तो चलिए शुरू करते एक बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। अ सर्टन लेजर बीम, हो certain laser beam is focused on a target, a small spot of radius। अभी अगर लेजर बीम का स्पॉट आता है तो वो सर्कुलर ही आता है, ठीक है। रेडियस, अच्छा ठीक है ठीक है, लिख देते क्या क्या दिया है। गिवन गिवन रेडियस आर इज इक्वल टू, पहली पाइदान पे दिया हुआ है आर इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स इज ऑब्जर्व। it emits 4.5 into 10⁻³ जूल ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी भी दे रखी है इन टाइम टी, मतलब टी टाइम को अपन ने पकड़ा तो 10⁻⁹ सेकेंड्स। कैलकुलेट द पावर पर यूनिट एरिया इन दिस लेजर सिस्टम। मतलब हमें ढूंढना है पावर को, ठीक है ना जी, पावर को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते हैं। चलो चलो चलो, मचाओ मचाओ। देखो देखो देखो, एनर्जी मतलब इसको मैं लिख देता हूँ। E इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 4.5 इंटू 10⁻³ जूल्स एनर्जी है, ठीक है। टाइम भी दिया हुआ है, लगे हाथों उसको भी लिख लेते हैं, दैट इज 10⁻⁹ सेकेंड्स, ठीक है यार। तो मुझे तो ये लग रहा है कि सॉल्यूशन में स्पॉट आ रहा है, मतलब सबसे पहले मुझे लग रहा है एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पॉट जो सर्कुलर आपको आ रहा है वो ढूंढ लेते हैं। तो एरिया ऑफ दैट सर्कुलर स्पॉट है ना, वो पहले ढूंढेंगे। तो एरिया ऑफ द सर्कुलर स्पॉट कैसे हो रहा होगा, चेक करते हैं। तो A इज इक्वल टू, है ना, A इज इक्वल टू, बड़ी ध्यान से चेक करना, पाई आर की स्क्वायर होती है, क्योंकि सर्कुलर है। एरिया ऑफ सर्कल इतनू इतनू से थे ना हम लोग, तब से जानते हैं। कम ऑन, हो। तो चलो चलो चलो, पाई मतलब 3.14 इंटू रेडियस दे रखी है 1 पॉइंट, ये ऑलरेडी मीटर्स में, तो कोई चिंता नहीं है, 10⁻⁵ और उसका स्क्वायर। ठीक है, कर लेते हैं। कैल्सी है, नहीं हूं मैं आलसी, है मेरे पास कैल्सी। ओए होए होए होए। तो चलो चलो, 3.14 इंटू 1.44 का स्क्वायर करना पड़ेगा, इंटू 10⁻⁻10 यहाँ पे हो रहा होगा। चलो जी चलो, 3.14 इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁻10 की कहानी। चलिए, मिल चुकी है मुझे 6.511 इंटू 10⁻10 एज इट इज। ये है मेरा एरिया। तो इसको मीटर स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी गिवन रेडियस किस में है, मीटर में है। तो इसको मीटर स्क्वायर लिख देंगे, प्यार मोहब्बत से इसको बॉक्स भी कर लेंगे। कर लिया। चलो, एरिया तो ढूंढ लिया मैंने, हाँ जी, एरिया तो मैंने ढूंढ रखा है। अब देखो, मुझे टाइम दिया है, मुझे एनर्जी भी दे रखी है, ढूंढना है पावर। तो सबसे पहले ना मुझे लग रहा है किसी भी हाल में मैं इस पावर का इस्तेमाल कर लूँ यार, है ना, पावर का इस्तेमाल कर लूँ। तो मेरे पास एक सिंपल सा होता है यार, एनर्जी पर यूनिट टाइम। आई रिपीट, पावर का बेसिक टर्म है यार ये। पावर मतलब क्या, एनर्जी पर यूनिट टाइम। चलो चलो चलो, ये तो बेसिक डेफिनेशन है यार। चलो,
सेकेंड पावर ढूंढना है हमें, पावर ढूंढ लेते हैं। तो पावर मतलब क्या है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम कर लेते हैं, है ना। तो E बाई टी हो रहा होगा। तो E कितना है मेरे पास, E दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻³ होल डिवाइडेड बाय टाइम दे रखा है 10⁻⁹। अरे ये तो बड़ा सिंपल हो गया यार, ये तो बड़ी सिंपल हो गई। 4.5 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा ये। पावर पावर है तो किस में आएगी, जूल्स में ही आएगी, नहीं पावर वैट में आएगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पावर किस में आएगी, वैट में आएगी। एनर्जी आएगी जूल्स में, एनर्जी किस में आएगी, जूल्स में। तो चलिए चलिए ये तो मिल गया, डन। चलो यार, अब है ना पावर की एक और डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे बताया कि एनर्जी मतलब पावर मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है पावर पर यूनिट एरिया पूछा है, पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कर लेते हैं। तो पावर, अच्छा पावर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। देखो फिजिक्स 1 में पढ़ा था, 11th 12th में, पावर पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट इंटेंसिटी होती है ना यार, इंटेंसिटी होती है उस पर्टिकुलर लेजर बीम की इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमें ढूंढना है। तो उन्होंने डायरेक्ट इंटेंसिटी नहीं बोला, देखो वो लोग कितने शातिर है, डायरेक्ट इंटेंसिटी नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला, पावर पर यूनिट एरिया बोला, मतलब अलग ही लेवल का है भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। तो पावर है मेरे पास 4.5 इंटू 10⁻⁶। देखो अभी तक है ना मैं सिर्फ पावर और एरिया ढूंढ लिया, ताकि पावर पर यूनिट एरिया, इधर आने के बाद मुझे क्लिक हुआ भाई पावर पर यूनिट एरिया मतलब तो इंटेंसिटी होता है। खतरनाक हो गई यार मेरे लिए तो। ठीक है, तो ये देखो लिखा तो अच्छी बात है, लेकिन गलत पता नहीं है, गलत लिखने से अच्छा उसको वैसे के वैसे रखो, पावर पर यूनिट एरिया। नहीं पता है तो ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का। ठीक है, मार्क्स तो मिलेंगे क्योंकि उन्होंने पूछा ही वैसे है। ठीक है, तो 6.511 इंटू 10⁻⁻10 हो रही होगी। चलो फट से इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आता है देखते। 4.5 इंटू 10⁻⁶ होल डिवाइडेड बाय 6.511 इंटू 10⁻⁻10। That's amazing. That's amazing. I am getting I is equal to 6.911 इंटू 10⁻15, है ना, इंटेंसिटी है 10⁻15। क्या बात है यार, अमेजिंग मिल चुका है हमें इंटेंसिटी, वी हैव गॉट द इंटेंसिटी। अभी देखो पावर क्या होता है, वैट, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, वैट पर मीटर स्क्वायर, है ना, वैट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई है इंटेंसिटी, दैट इज नथिंग बट पावर पर यूनिट एरिया। तो एकदम बेसिक सा सवाल, लेकिन बहुत यूनिवर्सिटीज में 5 से 7 मार्क के लिए पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसलिए आपके सामने पेश किया। तो फट 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 इसको लिख लीजिए ढंग तरीके से, फॉर्मूला लिस्ट बनाते रहिए, ऑलरेडी मैंने लास्ट सेशन में बना के दिया है, उसको ढंग तरीके से रेफर करते रहिए, और अपने बाकी चैप्टर्स को और सब्जेक्ट्स के वीडियोस को भी देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।